ये इंसानों की तरह प्लांट्स भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगे हैं। हाय गाइस, आई एम ज्योत्सना और चलो आज वन कंसेप्ट 1 मिनट सीरीज में समझते हैं व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। सी, तुम्हें पता है कि जब भी हम केल्विन पाथवे पढ़ते हैं उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि CO2 रुबिस्को के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। ठीक है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। अब ये जो रुबिस्को एंजाइम है ना, इसकी एफिनिटी CO2 एंड O2 दोनों के लिए होती है, लेकिन ज्यादा एफिनिटी यानी कि ज्यादा टेंडेंसी टू बाइंड होती है CO2 के लिए, बट इट कैन ऑल्सो बाइंड टू O2। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि CO2 और O2 के बीच में कॉम्पिटिशन होता है रुबिस्को से बाइंड करने के लिए, सो इट इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। अब CO2 जब रुबिस्को के साथ बाइंड कर रहा है तो केल्विन पाथवे चल रहा था, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बन रहे थे। इमेजिन करो अगर O2 रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाए तो क्या होता है? तब होता है एक वेस्टफुल प्रोसेस जिसे हम नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन का। जब भी ऑक्सीजन रुबिस्को से बाइंड करता है तो बनता है फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। इस पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब ये बन रहा है, इसका बायोलॉजिकल यूज क्या है ये अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, बट ये वेस्टफुल प्रोसेस मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर ना शुगर बन रही है, ना ATP बन रही है, ना NADPH बन रही है। उल्टा जो ATP है वो खर्च हो जा रही है और जो कुछ बची कुछ CO2 है वो भी निकल जा रही है। नाउ दिस वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन, जहाँ पे प्लांट्स के लिए कुछ नहीं बन रहा है, वो होता है C3 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये याद रखना है। C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? मेज, सोरगम एंड शुगर कैन। इन तीनों के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तुम्हें ये फोटो रेस्पिरेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।